नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जेल से हुए रिहा। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की हो गई मौत। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हुई बैठक में लिए गए कई फैसले। शिव मंदिर की सुरक्षा को लेकर 2 सीओ और 10 इंस्पेक्टर की हुई तैनाती। बिल्ली ने रास्ता काटा तो 4 वाहनों की हो गई जोरदार टक्कर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर 2 महीने बाद बुधवार की देर रात देवरिया जेल से रिहा हो गए। वह अकेले ही जेल से बाहर आए और कार में बैठकर कहीं चले गए। अमिताभ ठाकुर कहाँ गए या किसी को नहीं पता चला। बताया जा रहा है कि चौथी फ्रेम से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। पहले वाराणसी के एक मामले में उन्हें जमानत मिली, फिर 19 जनवरी को देवरिया के धोखाधड़ी मामले में भी जमानत मंजूर हो गई। जमानतदारों के सत्यापन होने के बाद न्यायालय से जेल पहुंचे। रिहाई परवाना के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। उनकी रिहाई की हनक ना तो देवरिया पुलिस को लगी और ना ही 10 दिनों से डेरा डाले लखनऊ पुलिस को लग सकी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धोखाधड़ी के मामले में 10 दिसंबर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन से वह देवरिया जेल में बंद थे। 19 जनवरी को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन बेल बॉन्ड उस समय उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया। जब वाराणसी में दर्ज मुकदमे में उन्हें जमानत मिली और उनका जमानत परवाना जेल पहुंच गया तो देवरिया जिला जज की अदालत ने अधिवक्ता ने बेल बॉन्ड जमा किया और उनका सत्यापन पूरा हो गया। देर शाम जेल में रिहाई के कागजात पहुंचे, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। जेलर राजकुमार ने बताया कि न्यायालय का अनुपालन करते हुए उन्हें रात को रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध लखनऊ में एक धोखाधड़ी का केस दर्ज है। जब देवरिया जिला जज की अदालत से उसकी जमानत हो गई तो लखनऊ में दर्ज केस में वारंट भी देवरिया न्यायालय से पहुंच गया। 30 जनवरी को लखनऊ की अदालत ने जमानत की वारंट खारिज कर दी। इसके बाद लखनऊ की पुलिस देवरिया में डेरा डाल दी। कैदी ले जाने वाले वाहन भी देवरिया पहुंच गए। लखनऊ पुलिस लगातार इस पर नजर बना रखी थी कि कब उनकी जेल से रिहाई हो और लखनऊ पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन आईपीएस की रिहाई की भनक किसी को नहीं लगी और वह जेल से रिहा होकर चले गए। गौरी बाजार क्षेत्र में टैंकर की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। टैंकर के नीचे आने से बाइक सवार के चिफड़े उड़ गए। शव की पहचान भी नहीं हो सकी थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ली और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर शव की पहचान के लिए पुलिस लग गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी बाजार के देवगांव हनुमान मंदिर के समीप बुधवार की रात एक बाइक सवार को गोरखपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक सवार सड़क के कट से लेन बदल रहा था। टैंकर से टक्कर लगने के बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर कुचल कर पहिए के पीछे चला गया और टैंकर से कुचल कर उसके चिफड़े उड़ गए। शव को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की साधारण सभा की एक बैठक हुई, जिसमें गहमा गहमी के बीच सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया। सामान्य सभा द्वारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों की पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शपथ आयोग की फीस 1 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 रुपए होगी। शपथ का कार्य शपथ आयुक्त को स्वयं करेंगे एवं शपथ आयुक्त का कूपन 5 रुपए में संघ द्वारा निर्गत किया जाएगा। वकालतनामा कूपन पर्ची अब 100 रुपए में संघ भवन से मिलेगा तथा 1 मार्च 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें कोई धनराशि वापसी नहीं होगी। अधिवक्ता कल्याण कोष से मृतक अधिवक्ताओं को मिलने वाली सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। जिले के पौराणिक तीर्थ स्थली श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों के साथ ही पीएससी के जवान भी तैनात रहेंगे। पिछले वर्ष की भारी भीड़ को देखते हुए इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 2 सीओ और 10 इंस्पेक्टर मुस्तैद रहेंगे। प्रशासन का अनुमान है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ
करीब 7 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए यहाँ आएंगे। दूसरी काशी के नाम से विख्यात पौराणिक कस्तरी श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी मेला लगता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से भगवान का जलाभिषेक करने आते हैं। तरकुलवा के कसिया देवरिया मार्ग पर गढ़रामपुर इंटर कॉलेज के सामने एक बिल्ली के अचानक सड़क पार करने से 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद वाहन चालकों के बीच कहासुनी भी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को थाने तलब किया। बताया जा रहा है कि कसिया की ओर से जा रही कार के सामने अचानक बिल्ली आ गई, जिससे कार चालक ने तत्काल ब्रेक लगा दिया और सड़क पर कार के रुकते ही पीछे से आ रही बोलेरो कार उसमें टकरा गई। इसके बाद एक बाइक भी बोलेरो से भिड़ गई। पीछे से आ रहा तेल से भरा टैंकर भी ब्रेक लगाते लगाते कार से सट गया, जिससे चारों वाहनों को नुकसान हुआ। घटना के बाद वाहन चालक वाहन आपस में भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले में विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई कर रही है। शहर के पूर्वा चौराहे और गोरखपुर पर गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इस पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति होगी और इससे उपभोक्ताओं को सिलेंडर और गोदाम के चक्कर से राहत मिलेगी। स्थानीय निवासी हरीश कुमार, शिवराम यादव, सुभाष यादव सहित तमाम लोगों ने बताया कि गैस पाइपलाइन के जरिए घर घर ईंधन पहुंचाने की योजना सरकार की बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। उनका कहना है कि इससे लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से गैस उपलब्ध होगी तथा समय का भी बचत होगा। देवरिया हाटा मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना पर 74 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन से स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह मार्ग जिला मुख्यालय के पूर्वा चौराहे से महुआडीह होते हुए हाटा तक जाता है और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है। सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव प्रांतीय फंड PWD द्वारा भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य अतिक्रमण हटाने के बाद शुरू किया जाएगा। जिले के बरहज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 रुपए निकाल कर लौट रही एक बुजुर्ग महिला से 2 अज्ञात युवकों ने सोने का मंगलसूत्र, झुमका और 6,000 रुपए नगद छीन लिया। बताया जा रहा है कि लारही निवासी रामचंद्र प्रसाद उग्रा की पत्नी बरहज स्थित पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालने के बाद बाजार गई थी और इसी बीच लौटते समय अज्ञात युवकों ने घेर लिया और महिला को बहला फुसलाकर बैंक की ओर ले जाने का प्रयास किया। मना करने पर उसके पैसे छीन लिए और फरार है। पथरदेवा विधानसभा के ग्राम सभा कुर्मी पट्टी स्थित बूथ संख्या 283 पर मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सपा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के बूथ लेवल एजेंट में बूथ लेवल अधिकारी पुष्कर मिश्रा को 72 जीवित मतदाताओं की एक सूची सौंपी थी। इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि सूची में शामिल सभी मतदाता एक ही समुदाय से संबंधित है। सूचना मिलते ही पूर्व प्रमुख संजय कुमार मल्ल और पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के निर्देश पर सपा की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इसकी जांच पड़ताल हो रही है और विभाग भी अपने स्तर से इसकी जांच पड़ताल भी जुटा हुआ है। देसई देवरिया ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय बीज भंडार पर इन दिनों फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने और अपनी लंबित किस्तें प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिदिन सैकड़ों किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीज भंडार पर पहुंच गए हैं। यह किसान फॉर्मर रजिस्ट्री, KYC और सरकारी बीज पंजीकरण जैसी समस्याओं को पूरा कर रहे हैं। वह प्रक्रिया उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। इधर भलुआनी थाना क्षेत्र में सुबह पिकअप चालक पर चाकू से हमला कर 10,000 रुपए लूटने की खबर आई है। घटना जरार मोड़ के पास हुई। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि परहज के मरहवा गांव निवासी बप्पन यादव पुत्र राम नरेश यादव थी गैस एजेंसी में पिकअप चालक है और वह रसोई गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे। तभी जरार मोड़ के पास पहुंचने पर 2 बाइक पर सवार बदमाश लगभग जिनकी संख्या आधा दर्जन के आसपास थी, इनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया और
और गाड़ी का शीशा खोलने के लिए दबाव बनाने लगे। इसी बीच दोनों में धक्का मुक्की हो गई और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 10,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। हम पीड़ित पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी बीच बदमाशों ने पिकअप चालक को चाकू भी मार दिया, जिसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। लेन देन का ऑडियो वायरल होने के बाद विद्यालय पर हुए सभी विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा निरस्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश पर DIOS कार्यालय द्वारा पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा करवाए जाने के लिए दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। सलेमपुर उपनगर में एक आभूषण की दुकान पर एक महिला द्वारा 10 ग्राम सोने की चेन चोरी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला ने किसी सोखा के कहने पर लाभ प्राप्ति की मंशा से इस घटना को अंजाम दिया। मोती महल मार्ग स्थित वार्ड संख्या 10 में अविनाश वर्मा पुत्र राजू वर्मा की आभूषण की दुकान है और जहां यह चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि संदेह होने पर दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद महिला ने चोरी के जेवर लौटाए। दुकानदार ने शोर मचाया, मौके पर भीड़ जुट गई और पूछताछ पर पता चला कि महिला को किसी सोखा ने चोरी करने के लिए सुझाव दिया था। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से हुए रिहा। सड़क हादसे में एक बाइक सवार की हो गई मौत। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हुई बैठक में लिए गए कई फैसले। शिव मंदिर की सुरक्षा को लेकर 2 CO और 10 इंस्पेक्टर की हुई तैनाती। दिल्ली ने रास्ता काटा तो 4 वाहनों की हो गई जोरदार टक्कर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।